दोस्तों, जब रात के वक्त मौसम खराब हो जाता है तो ज्यादातर लोग घर के बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं वो शख्स था जो चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, मुझे अगर बाहर जाना है तो जाना ही है। और यही मेरी गलती आज मुझे वो रात याद दिलाती है जिसे मैं चाह करके भी नहीं भुला पाया हूँ। दोस्तों, उस दिन जब मैं रवि के साथ उसके गांव ककुरिया गया था तो उस सफर के बीच में हम एक ऐसी जगह पर फंस गए जहां के बारे में हम कभी सोच तक नहीं सकते थे। लेकिन उस जगह हमें एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे हमने कभी किया नहीं था। जब उस जगह पर हमें एक भयानक चुड़ैल ने अपने कब्जे में कर लिया तो उसके बाद उसने हमारे साथ बहुत ही गलत काम किया जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और उसने हमसे क्या करने को बोला और उसके बाद कैसे हम उसके चंगुल से बचे, ये तमाम सब बातें जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, बात कुछ साल पुरानी है जब मानसून का महीना चल रहा था। मानसून के वक्त हर जगह पर हरा भरा रहता है जो कि काफी सुंदर लगता है। मैं अपने शहर में नौकरी कर रहा था। शहर में अपने दोस्त रवि के साथ रहता था। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम दोनों शहर में साथ कमाने के लिए आए हुए थे। खुले गांव में ज्यादा उन्नति न होने के कारण हमें शहर में आना पड़ा। शहर में हम दोनों काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे। हम दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन जब रवि के गांव से फोन आया तो उसके बाद पता चला कि उसके भाई को बेटा हुआ है, जिसके चलते उन लोगों ने बड़ा फंक्शन रखा है और हम दोनों को आने को बोला गया है। जब ये बात मुझे पता चली तो उसके बाद मैंने रवि से बोला, चल भाई, अब काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी हमें। तभी रवि ने और मैंने जैसे तैसे करके काम से छुट्टी ली और उसके बाद शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद अब हमें कल निकलना था, जिसके चलते हमने प्राइवेट बस वाले को फोन मिला दिया जो कि हमारे गांव तक जाता था। अब जब हमने उसे फोन मिलाया तो उसके बाद हमने उससे बोला कि कल हमें गांव जाना है, हमारा डबल स्लीपर कर दो। और उसके बाद उसने हमारे नाम से स्लीपर सीट बुक कर दिया। हमने उसे एडवांस पेमेंट भी कर दी और अब हमें इंतजार था कल की शाम का। फिर धीरे धीरे रात हुई और रात से सुबह, और जब शाम हुई तो उसके बाद हम अपना बैग लेकर के बस स्टैंड की ओर चल दिए। फिर जब रात के 8 बजे तो तब जाकर बस आई। बस के आने के बाद हम बस के अंदर चढ़ गए। बस के अंदर चढ़ने के बाद बस भी चलनी शुरू हो गई। बस अब अपने अच्छी रफ्तार में चलने लगी थी, क्योंकि हाईवे पर बस वाले अपनी रफ्तार पकड़ ही लेते हैं। हम अपने स्लीपर में जाकर बैठ गए और उसके बाद हम सफर का मजा लेने लगे। अभी हम सफर का मजा ही ले रहे थे कि तभी एकदम से मौसम खराब होने लगा। चांद को काले बादल घेरे जा रहे थे। आसमान में अब बिजली कड़कने लगी थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि अब बारिश होने वाली है। हम दोनों को बारिश का मौसम बहुत ही ज्यादा पसंद था। उस वक्त मन तो कर रहा था कि मैं बस से नीचे उतरकर नहा लूं, लेकिन मैंने ये ठीक नहीं समझा। खैर, हम दोनों सफर का मजा ही ले रहे थे कि तभी एकदम से बस वाले ने बस को रोका और उसके बाद उसने कहा, सुनो भाई सभी लोग, थोड़ी देर के लिए बस यहीं पर रुकेगी। जब बस वाले ने ऐसा बोला तो उसके बाद बस में बैठे सभी यात्री बस वाले से कहने लगे, क्यों भाई, क्या हुआ जो बस यहाँ पर रोक दी है? यहाँ तो ना कोई ढाबा है और ना ही कोई दुकान। जब यात्रियों ने बस वाले से ये बोला तो उसके बाद उस बस वाले ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर जब उस बस वाले ने कुछ नहीं बोला तो हम बिना कुछ बोले अपने केबिन में आकर बैठ गए। फिर जब कुछ देर के बाद बस वाले ने बस को स्टार्ट किया तो उसके बाद उसने बस को आगे बढ़ाया। जब बस वहां से निकल पड़ी तो हमने देखा कि उस रास्ते पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी गाड़ी रास्ते से नहीं गुजर रही थी। अब ये बात मेरे और रवि के मन में खटक रही थी। और फिर जब हम बाहर का नजारा देख रहे थे तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जैसे कि कुछ होने वाला है। जब मैंने ये बात रवि को बताई तो उसके बाद उसने बोला, भाई तू क्यों फालतू में सब सोच रहा है, चुपचाप लेट जा अपनी सीट पर, कुछ नहीं होगा, सुबह तक हम अपने घर पहुंच जाएंगे। रवि की बात सुनने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो रवि दिलासा देने को तो है। रवि से बात करने के बाद मैं लेट गया और उसके बाद मैं चुपचाप सोने लगा। फिर जब कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बस कहीं पर रुकी हुई थी और रवि केबिन में नहीं था। रवि को केबिन में ना पा करके मैं थोड़ा घबरा गया कि रवि कहाँ पर गया। मैं तुरंत ही केबिन से निकला और उसके बाद बस से नीचे आ गया। जब मैं बस से नीचे उतरा
तो उसके बाद मैंने देखा कि बस एक ढाबे पर रुकी हुई थी। मैं उसी वक्त रवि को ढूंढने के लिए निकल गया। फिर कुछ देर के बाद मुझे रवि दिखाई दिया और रवि को देखते मैंने उससे पूछा, अरे भाई कहाँ गायब हो गया था तू? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। जिस पर रवि ने बोला, भाई मैं तो टॉयलेट करने गया हुआ था, तू इतना टेंशन में क्यों है? उसके ये कहते ही मैंने उससे बोला, नहीं भाई मैं बस तुझे लेकर थोड़ा घबरा गया था। इतना कहने के बाद हम दोनों उस ढाबे पर चले गए और वहां पर खाना पीना करने के बाद हम बस के अंदर वापस चढ़ गए और फिर कुछ देर के बाद बस भी आगे की ओर बढ़ने लगी। मैं और रवि अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एकदम से बस कंडक्टर हमारे पास आया और उसके बाद उसने हमारा टिकट चेक किया। टिकट चेक करने के बाद वो बस कंडक्टर चला गया और उसके बाद हम दोनों लेट गए। अभी हम दोनों की आंखें लगी थी कि तभी एकदम से बस ने झटका खाया और उसके बाद बस वहीं पर रुक गई। बस के रुकते ही जब हमने बस कंडक्टर से ये सवाल किया तो उसके बाद उसने कहा, अरे भाई कुछ नहीं है, पत्थर आ गया होगा, अभी स्टार्ट करते हैं बस को। और इतना कह करके वो बस को स्टार्ट करने में लग गया, लेकिन समय बीतने के बाद भी बस स्टार्ट ही नहीं हुई। जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो बस में बैठे यात्री बस वाले को चिल्लाने लगे कि आखिर बस में हो क्या गया है। जिस पर फिर से बस वाले ने बोला, पता नहीं शायद बस में कुछ खराबी आ गई है, नीचे उतर कर देखना होगा। इतना कहने के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बस से नीचे उतर गए। जब वो दोनों बस के नीचे उतरे तो मैं और रवि भी बस से नीचे उतर गए और उसके बाद जब हम बस से नीचे उतरे तो हमने देखा कि जिस रास्ते पर बस रुकी हुई थी वो रास्ता काफी वीरान दिखाई पड़ रहा था। उस रास्ते पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और रोड के दोनों साइड घने पेड़ पौधे लगे हुए थे। वो रास्ता मुझे बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। अभी हम दोनों उन दोनों को ही देख रहे थे कि वो बस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब काफी समय हो चुका था लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। जब उन दोनों ने चेक किया तो पता चला कि बस में कोई बड़ी दिक्कत आ गई है, कम से कम 1 घंटा और लगेगा। जब बस वाले ने सभी से ये बोला तो उसके बाद लोगों ने कहा, ठीक है जल्दी ठीक करो भाई। लेकिन जब बस वाले ने सभी से ये बोला कि कोई भी बस से नीचे नहीं उतरेगा तो उस बस ड्राइवर की ये बात सुनते ही कुछ लोगों को उस पर गुस्सा तो बहुत आ गया, लेकिन फिर किसी ने उसको कोई भी जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जब मैंने उस बस वाले से सवाल किया तो उसके बाद उसने कहा, जितना तुमसे कहा गया है उतना ही करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। इतना कह करके बस वाला चला गया, लेकिन मुझे उसकी इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया, जिसके चलते मैंने रवि को बोला, चल भाई अब तो हम बस के बाहर जाएंगे। जब मैंने रवि से ये कहा तो उसके बाद उसने बोला, क्यों भाई बाहर जाने की क्या जरूरत है? शायद उसने हमारे भले के लिए ही बोला होगा, क्योंकि रास्ता जंगल से घिरा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर जंगली जानवर हो, इसलिए उसने बस से सबको उतरने के लिए मना किया है। रवि की ये बात सुनते ही मैंने उससे बोला, देख भाई तू मेरे साथ बस से नीचे उतर, ज्यादा भाषण मत दे। और फिर हम दोनों केबिन से निकलकर बस से नीचे उतर गए। जब हम बस से नीचे उतर गए तो उसके बाद हमने देखा कि वो दोनों बस को ठीक करने में लगे हुए थे। जब उसने हमें देखा तो उसने बोला, मैंने मना किया था ना बस से नीचे मत उतरना, फिर क्यों उतरे? और इतना कहने के बाद वो बस ड्राइवर अपने काम में लग गया। हमने उस बस ड्राइवर को कोई भी जवाब नहीं दिया और उसके बाद हम वहां पर देखने लगे। अभी मैं वहां पर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि हमारी कुछ ही दूरी पर कोई खड़ा हुआ था। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो कोई औरत थी, लेकिन मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। अभी मैं उस औरत को ही देख रहा था कि तभी मैंने एकदम से रवि के कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद उसने बोला, अरे भाई क्या हुआ, कहाँ पर खो गया तू? रवि की ये बोलते ही मैंने उससे बोला, भाई वो सामने की ओर देख, तुझे वो औरत दिखाई दे रही है? मेरी ये कहते ही जब रवि ने उस औरत को देखा तो रवि को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब रवि को वहां पर कोई नजर ही नहीं आया तो उसके बाद उसने मुझसे कहा, आज तुझे हो क्या गया है, फालतू की बातें क्यों कर रहा है तू? रवि की ये कहते ही मैंने उससे बोला, यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहां पर अभी एक औरत खड़ी हुई थी। तभी मैंने रवि को कहा, चल वहां पर जाकर देखते हैं। और इतना कहने के बाद मैं रवि को उस ओर लेकर जाने लगा। जब हम वहां पर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि उस जंगल की ओर एक औरत पीली साड़ी पहने हुए वहां से आगे की तरफ जाने लगी थी। उस औरत को देखते मैंने रवि को बोला, देख मैंने कहा था ना। मेरी ये बोलते रवि ने बोला, यार ये औरत है कौन और ये जंगल में क्या करने के लिए जा रही है? रवि ने अभी मुझसे इतना ही कहा था कि तभी उस औरत ने रवि को आने का इशारा किया।
पर जैसे उस औरत ने रवि को अपने पास बुलाने का इशारा किया कि तभी पता नहीं रवि को क्या हुआ कि वो भी उस औरत की ओर जाने लगा। रवि को उसके पास जाता देख मैंने उससे बोला, क्या हुआ तुझे, तू कहाँ जा रहा है? लेकिन रवि ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके जवाब ना देने पर मैंने उससे दोबारा बोला, भाई कहाँ जा रहा है तू? पर रवि ने मेरी एक ना सुनी और वो उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। अभी मैं रवि को जाता हुआ देख ही रहा था कि तभी मैंने सोचा कि मुझे भी इसके पीछे जाकर देखना चाहिए कि ये औरत रवि को लेकर कहाँ जा रही है। मैं बिना कुछ सोचे समझे रवि के पीछे पीछे जाने लगा। क्योंकि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए मैं रवि के पीछे पीछे बढ़ने लगा। अभी मैं रवि के पीछे पीछे जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने की ओर मुझे एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। उस कब्रिस्तान को देखते मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे कब्रिस्तान से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं वहीं पर खड़ा हो गया और उसके बाद मैं कब्रिस्तान में देखने लगा। दरअसल मैंने देखा कि रवि उस औरत के पीछे पीछे उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया। रवि को अंदर जाता देख मुझे अब घबराहट होने लगी, क्योंकि अब मुझे रवि को लेकर की चिंता होने लगी थी। अभी मैं वहीं पर खड़ा ही था कि तभी मैंने देखा कि रवि मेरी आंखों से ओझल हो गया है। जब रवि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो उसके बाद मैंने उस कब्रिस्तान में अंदर जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जब मैं उस कब्रिस्तान के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पर रवि एक मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था और वो औरत रवि के सामने खड़ी थी। उन दोनों को आमने सामने देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे मैं उनके करीब गया तो मैंने देखा कि वो औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह कटा फटा हुआ था और उसकी आंखों में कांच घुसे हुए थे। वो औरत देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन रवि उसके सामने ऐसा खड़ा था जैसे कि वो कोई अप्सरा हो। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही खराब होने लगी थी और डर के मारे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे थे। अभी मैं डरा सहमा वहीं पर खड़ा ही था कि तभी उस औरत ने रवि का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। रवि उसी वक्त चिल्लाया और उसके बाद उसने बोला, राहुल राहुल बचा मुझे। जैसे रवि ने ये बोला कि तभी मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेरे पैर वहीं पर जम गए, जिसके चलते मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही सब हो क्या रहा है। मैं अपने शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नाकामयाब हो जा रहा था। जब मैं अपनी पलकें झपका रहा था कि तभी रवि मुझे बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरे देखते ही देखते उस चुड़ैल ने रवि को वहीं पर नीचे फेंक दिया, और जब उसने रवि को नीचे फेंका तो उसके बाद रवि की एक जोरदार चीख निकल गई और उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब रवि बेहोश हुआ तो उसके बाद वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई और उसके बाद मेरा शरीर अचानक से नॉर्मल हो गया। अब मैं हिलडुल नहीं पा रहा था, और जैसे ही मेरा शरीर नॉर्मल हुआ कि तभी मैं सीधा भागते हुए रवि के पास जा पहुंचा। मैं रवि के पास गया तो उसके बाद मैंने रवि को उठाया और मैंने उससे कहा, क्या हुआ तुझे? जैसे तैसे मैंने रवि को उठाया। जब रवि होश में आया तो मैंने उससे कहा, तो उस चुड़ैल के पीछे पीछे क्यों चला आया था? मेरे ये कहते उसने बोला, भाई पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं अपने होश को बैठा था, और मुझे तब समझ में आया जब उसने मेरा गला पकड़ा। रवि के एक कहते ही मैंने उससे बोला, चल भाई यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। जब मैंने रवि से ये बोला कि तभी वो चुड़ैल हमारे सामने आ गई। सामने आने के बाद जब हमने उसको देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। हम दोनों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। उस चुड़ैल ने हमसे बोला कि यहाँ पर आने के बाद कोई भी बचकर नहीं जाता है, तो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ। मेरे साथ भी लोगों ने ऐसा ही किया था। जब उस चुड़ैल ने हमसे ये बोला कि तभी कुछ लोगों की आवाजें हमारे कानों में पड़ी। उस आवाज को सुनते ही हम समझ गए कि ये आवाज उस बस वाले की है। हमने भी उसी वक्त जोर से चिल्लाया और हमारी चीख सुनते ही वो लोग हमारे पास आ गए। उनके हाथ में एक लकड़ी थी जिसमें आग लगी हुई थी। जब वो हमारे नजदीक आए और वो कब्रिस्तान के अंदर आए कि तभी वो चुड़ैल हमारे सामने से गायब हो गई। जब वो चुड़ैल हमारे सामने से गायब हुई तो उसके बाद हम दोनों को बहुत ही राहत मिली। जब उन लोगों ने हमें ऐसी हालत में देखा तो फौरन ही उन्होंने हमें उठाया और उसके बाद हम दोनों को वो बस के अंदर ले गए। जब हम बस के अंदर गए तब जाकर हमारी जान में जान आई, लेकिन उसके बाद बस ड्राइवर ने बताया कि
मैं इसीलिए तुम्हें बस से नीचे उतरने के लिए मना कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। और इतना समझाते हुए बस ड्राइवर बस को जल्दी से वहां से लेकर निकल गया। पर दोस्तों, उस चुड़ैल का क्या राज था? हमने बहुत जानने की कोशिश की, पर हम पता ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।